फादर डक की एक कीमती वॉच शोर के पास समंदर में गिर जाती है। डक को ये वॉच मरने से पहले एवी की मदर ने दी थी, इसलिए डक एवी को समंदर में जाकर ये वॉच ढूंढने का कहते हैं। डक के जाने के बाद एवी मरमेड बनकर वॉच तलाश करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ एवी के लेट आने की वजह से डेविड सेरीना के साथ डक को फूड बॉक्सेस देने शोर पर आता है। वहीं अचानक डेविड को एवी की फिश टेल और उसके ब्राउन हेयर नजर आते हैं। डेविड को यकीन हो जाता है कि वाकई समंदर में कोई मरमेड है, लेकिन वो एवी का चेहरा नहीं देख पाया था। सेरीना के मना करने के बावजूद डेविड कैफे जाकर सबको मरमेड के बारे में बता देता है, लेकिन कोई भी डेविड की बात पर यकीन नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डेविड उदास होकर कैफे से चला जाता है तो सेरीना ऑन्डिना और मिमी से मशवरा करती है कि वो डेविड को मरमेड होने का राज बता देगी, लेकिन मिमी और ऑन्डिना सेरीना को मना कर देती है क्योंकि उन्हें डेविड पर यकीन नहीं था। ऑन्डिना एरिक की मदद मांगती है तो एरिक डेविड को समझाता है कि वो ये बात भूल जाए क्योंकि सब उसका मजाक बना रहे हैं। इस मरमेड की स्टोरी पर किसी को भी यकीन नहीं आएगा। डेविड एरिक की बात नहीं मानता और अपनी बात सच साबित करने के लिए समंदर में बहुत सारे कैमरास लगवा देता है और एलसीडी कैफे में रख देता है जिस पर कैमरास की रिकॉर्डिंग नजर आ रही थी। मर पीपल बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऑन्डिना एरिक के साथ समंदर में तैरने गई हुई थी। उन्हें इस बात का नहीं पता था कि डेविड ने कैमरास लगाए हुए हैं। जैक, एवी, सेरीना और मिमी एलसीडी पर उन दोनों को तैरता हुआ देख लेते हैं। डेविड के आने से पहले जैक जल्दी से एलसीडी का मेमोरी कार्ड उतारकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद ऑन्डिना कैम के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। अचानक डेविड को एलसीडी पर एक मरमेड नजर आती है जिसे देखकर डेविड बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो मरमेड अपना फेस दिखाती है तो वो कैम का फेस था, यानी ऑन्डिना ने कैम को मरमेड के कपड़े पहनाकर समंदर में भेज दिया था। अब सब लोग डेविड पर हंसना शुरू कर देते हैं तो डेविड समंदर से सारे कैमरास निकाल लेता है और उदास होकर सेरीना के साथ बीच पर चला जाता है। सेरीना के पूछने पर डेविड कहता है कि वो अब मजीद उस मरमेड का पीछा नहीं करेगा क्योंकि लोगों को अगर मरमेड का पता चल गया तो वो उसे समंदर से निकालकर कैद कर लेंगे। सेरीना ये सुनकर बहुत खुश होती है और डेविड से वादा कर लेती है कि वो किसी दिन उसे अपना एक राज बताएगी। दूसरी तरफ एवी को वॉच नहीं मिलती तो वो जैक को समंदर में भेजती है। काफी ज्यादा कोशिश के बाद जैक को वो वॉच मिल जाती है और वो उसे डक को दे देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सैंटोस के स्कूल में एक पार्क का डायरेक्टर डॉक्टर रॉस आता है जो स्कूल के बच्चों को अपने पार्क में सैर करवाने के लिए ले जाना चाहता है। सैंटोस ने डॉल्फिन्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा था जो रॉस को बहुत ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए वो बाकी सब स्कूल छोड़कर सैंटोस के स्कूल के बच्चों को अपना पार्क दिखाना चाहते हैं। सैंटोस तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एवी पार्क की सैर के बाद स्कूल मैगजीन में पार्क के बारे में एक आर्टिकल लिखेगी और डेविड पार्क में सबकी तस्वीरें लेगा। दूसरी तरफ रीटा के घर पर सेरीना और मिमी जेलीफिश का जूस डालकर एक लोशन बनाती है। जमीन पर रहने की वजह से उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी तो ये लोशन लगाने के बाद उनकी स्किन ठीक हो जाती है। इनके जाने के बाद ऑन्डिना उस लोशन में बहुत सारा जेलीफिश जूस डाल देती है। ऑन्डिना के साथ साथ रीटा भी स्कूल जाने से पहले ये लोशन लगा लेती है, लेकिन ज्यादा जेलीफिश जूस डालने की वजह से ऑन्डिना और रीटा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह काम करने लग जाती हैं। रीटा पार्क में जाकर बच्चों वाली चीजें खाने के बाद झूले लेती है। रीटा की अजीब अजीब हरकतें देखकर सब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन डेविड खुशी खुशी रीटा की फोटोज बना लेता है। जैक और एवी को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो रीटा से बात करने जाते हैं, लेकिन रीटा तब तक मरमेड बनकर एक पूल में डॉल्फिन के साथ खेलना शुरू कर देती है। कैम और एरिक रॉस और बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ करते हैं ताकि वो पूल के पास ना आ सके। दूसरी तरफ ऑन्डिना प्रिंसेस फ्रॉक पहनकर खुद को प्रिंसेस समझने लगती है और सेरीना और ऑन्डिना से अपने काम करवाना शुरू कर देती है। मिमी ऑन्डिना के पाँव दबाने से मना करती है तो ऑन्डिना ऊंची ऊंची चीखें मारने लग जाती है तो मिमी को चुपचाप ऑन्डिना के पाँव दबाने पड़ते हैं। ऑन्डिना के बताने पर मिमी को समझ आ जाता है कि ये सब उस लोशन की वजह से हुआ है। सेरीना जल्दी से पार्क में जाकर जैक और एवी को लोशन के बारे में बताती है। एवी रीटा को निकालने के लिए पूल में जाने लगती है, लेकिन तभी रीटा पर लोशन का असर खत्म हो जाता है और वो वापस होश में आ जाती है। पूल से बाहर निकलकर रीटा रॉस से सॉरी करती है कि वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन रॉस रीटा से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो समझता है कि रीटा ने डॉल्फिन को ठीक कर दिया है, यानी कि रीटा जिस डॉल्फिन के साथ खेल रही थी वो डॉल्फिन पहले बीमार थी। घर वापस जाने के बाद जैक, एवी, सेरीना और रीटा बेसमेंट में ऑन्डिना और मिमी को एक दूसरे के साथ लड़ता हुआ देखते हैं क्योंकि सेरीना के
जाने के बाद ऑन्डिना ने मिमी को भी लोशन लगा दिया था और अभी तक उन दोनों पर लोशन का असर खत्म नहीं हुआ था। सब उन्हें हंसते हुए देखकर उधर से चले जाते हैं। डेविड का भाई जो कैफे में सी फूड देने आता है, लेकिन डेविड फिश का छोटा साइज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सेरेना डेविड को उदास नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो फिश का साइज बड़ा करने के लिए मिमी की मदद मांगती है। मिमी और सेरेना किचन में जाकर फिश का साइज बड़ा करने लगती है, लेकिन तभी जो अंदर आ जाता है और मिमी की रिंग एक फिश बॉक्स में गिर जाती है। जो उन दोनों को बाहर भेजकर जब फिश का बड़ा साइज देखता है तो समझता है कि शायद डेविड ने अपने बॉक्स उसके बॉक्सेस के साथ बदलकर बड़े साइज की फिश अपने पास रख ली है। जो डेविड पर गुस्सा होते हुए वो बॉक्सेस लेकर अपनी सी फूड फैक्ट्री में चला जाता है और डेविड एक फिश बॉक्स को रीटा के घर भिजवा देता है। मिमी अपनी रिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सेरेना रीटा के घर जाकर फिश बॉक्स चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ रिंग नहीं मिलती, तो मिमी जो की फैक्ट्री में चली जाती है क्योंकि जो सारे बॉक्सेस इधर ले आया था। मिमी छुपकर एक बॉक्स में रिंग देख लेती है और जैसे ही वो गाड़ी में पड़े हुए बॉक्स से रिंग निकालने की कोशिश करती है तो जो उसे देख लेता है। जो मिमी को चोर समझकर चेयर पर बिठा देता है और उससे सच बात पूछता है, वरना वो पुलिस को बुला लेगा। मिमी जो को रिंग के बारे में नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ जैक और एवी डक के साथ वाटर पाइप्स लगाने का काम कर रहे थे कि अचानक जैक को अपने विजन में मिमी नजर आती है। जैक भी उतना ही डर महसूस कर रहा था जितना मिमी उस वक्त महसूस कर रही थी। जैक एवी को बगैर बताए जल्दी से मिमी की मदद करने फैक्ट्री पहुंच जाता है। जैक मैजिक से जो की गाड़ी खराब कर देता है, तो जो मिमी को छोड़कर गाड़ी ठीक करने लगता है। जैक गायब होकर गाड़ी से मिमी की रिंग निकालकर उसे देता है और उधर से जाने से पहले मिमी फिश को दोबारा छोटा कर देती है क्योंकि उसने सिर्फ डेविड के लिए फिश के साइज को बड़ा किया था। एवी जैक के इस तरह अचानक चले जाने की वजह से बहुत उदास होती है और जैक रीटा के घर जाकर उन्हें मिमी के बारे में आने वाले विजन्स का बताता है। मिमी भी कहती है कि जब जैक किसी मुश्किल में होता है तो उसे भी जैक के बारे में विजन्स आते हैं। रीटा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। इसका मतलब ये था कि जैक और मिमी के दरमियान जरूर कोई रिलेशन है। अब जैक का एक मरमेड के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, इस सस्पेंस को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैक को आइलैंड के मरमैन चेम्बर के बारे में सपना आता है और मिमी को अपने विजन में जैक का सपना दिखाई देता है। मिमी इस बारे में जैक से बात करती है, लेकिन वो कोई बात सुने बगैर चला जाता है। मिमी रीटा को इन विजन्स के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे ये पावर उसकी मदर नेरिसा की तरफ से मिली है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो सिर्फ जैक के विजन्स को ही क्यों देख सकती है और जैक उसके विजन्स को कैसे देख लेता है। इन बातों का रीटा के पास भी कोई जवाब नहीं था क्योंकि रीटा बहुत देर पहले पॉट छोड़कर जमीन पर आ गई थी और तब नेरिसा का कोई बेबी नहीं था। आज फुल मून निकलना था, तो सेरेना प्लान बनाती है कि वो आज एवी को मून पूल के अंदर ले जाकर उसे मून की रोशनी को कंट्रोल करना सिखाएगी। एवी बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन जैक से पूछने के बाद एवी सेरेना के साथ पूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैम जैक को मशवरा देता है कि एरिक इन चेम्बर्स के बारे में कुछ बातें जानता है, तो जैक को एरिक की मदद मांगनी चाहिए। जैक एरिक के साथ मिलकर चेम्बर की तस्वीरें देखकर समझ जाता है कि ये कोई कोड है और उस चेम्बर में सिर्फ जैक ही ये कोड मिला सकता है। रात को फुल मून के बाद जैक एरिक के साथ चेम्बर में चला जाता है। मिमी को जैसे ही अपने विजन में जैक चेम्बर में जाता हुआ नजर आता है, तो वो भी ऑन्डिना के साथ उधर पहुंच जाती है ताकि जैक को कोड मिलाने से रोक सके। मरमेड काउंसिल की तरफ से आज मिमी और ऑन्डिना को आखिरी मौका दिया गया था, लेकिन वो जैक की पावर्स को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो काउंसिल की हेड वेरिडिया खुद रीटा के घर पहुंच जाती है। रीटा उसे जैक के पास चेम्बर में ले जाती है जहां वो एरिक की मदद से कोड को समझने की कोशिश कर रहा था। वेरिडिया एरिक को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि ऑन्डिना ने उसे इस मरमैन के बारे में नहीं बताया था। फिर वेरिडिया के बताने पर हमें पता चलता है कि जैक शुरू से ही एक मरमैन था। जैक की असली मदर नेरिसा ने जैक को जमीन पर छोड़ दिया था क्योंकि वेरिडिया किसी मरमैन को पॉड में नहीं रखना चाहती थी। जैक बहुत हैरान होता है कि पूल में गिरने से पहले वो कभी मरमैन क्यों नहीं बन पाया था। रीटा बताती है कि नेरिसा एक बहुत पावरफुल मरमेड थी। उसने जैक पर ऐसा जादू कर रखा था कि जिसकी वजह से जैक मरमैन नहीं बन पाता था, लेकिन जिस रात वो मून पूल में गिरा तो उसी रात जादू का असर खत्म हो गया था और इस
इसके बाद मैको आइलैंड की पावर जैक को अपनी तरफ खींचना शुरू हो गई थी। जैक मिमी का ब्रदर है तो इसीलिए जैक और मिमी को एक जैसे विजन्स आते हैं। ये सब बताने के बाद वेरिडिया जैक को खत्म करने के लिए उस पर हमला करने लगती है, लेकिन मिमी और ऑन्डिना वेरिडिया को ऐसा नहीं करने देती। तभी फुल मूड खत्म हो जाता है और वेरिडिया सेरेना की तरह मिमी और ऑन्डिना को भी हमेशा के लिए पॉड से निकाल देती है। जैक ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो अपने पेरेंट्स का बेटा नहीं है, लेकिन मिमी अपने ब्रदर जैक के मिल जाने पर बहुत ज्यादा खुश होती है और जैक को बचाने के लिए अपना पॉड भी छोड़ देती है। लेकिन जैक उसे अपनी सिस्टर मानने से इनकार कर देता है और गुस्से से वापस अपने घर चला जाता है। अब कैम और एरिक को भी समझ आ जाता है कि मैको आइलैंड की पावर सिर्फ जैक को ही क्यों मिलती थी, क्योंकि वो इस आइलैंड का मरमैन था। अब हम आगे देखते हैं कि मरमेड्स किस तरह पॉड में वापस जा पाएंगी, क्योंकि अब जैक की पावर्स को वो कभी भी खत्म नहीं कर सकती है। अगले दिन डेविड के कैफे की एनिवर्सरी थी, लेकिन डेविड पार्टी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो समझता है कि कैफे की बर्थडे को कोई भी नहीं मनाता। इसीलिए सेरेना और कार्ली छुपकर डेविड के लिए एक केक बनाती है और उसे एक बॉक्स में छुपाकर कूल रूम में रख देती है। डेविड को नहीं पता था तो वो बॉक्स को रूम से निकालकर बाहर रख देता है, जिस वजह से केक खराब हो जाता है। कार्ली रोने लगती है तो कैम उसे चुप करवाने के बाद रात को पार्टी में कार्ली के लिए एक नया केक ले आता है जो डेविड को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसे सब बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कैम और कार्ली एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ जैक अपने असली पेरेंट्स का सोचकर बहुत परेशान होता है कि उसकी मदर ने उसे इस तरह जमीन पर क्यों छोड़ दिया था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। एवी जैक को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसे मान लेना चाहिए कि वो मिमी का ब्रदर है, लेकिन जैक रोने लगता है कि मेरे असली पेरेंट्स ने मुझे जमीन पर छोड़ दिया, यानी कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये कहते हुए जैक समंदर में कूद जाता है। इसके बाद मिमी भी जैक से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वो अकेला आइलैंड में चला जाता है तो मिमी वहाँ जाकर उसे बताती है कि जैक को तो पेरेंट्स मिल गए थे जो उससे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा ही फैमिली के बगैर रही है क्योंकि उनकी मदर ने हम दोनों को ही छोड़ दिया था, यानी जैक को जमीन पर और मिमी को मैको आइलैंड पर। मिमी चाहती है कि जैक उसके साथ मिलकर इन सब सवालों के जवाब तलाश करे, लेकिन जैक वहाँ से उठकर शोर पर चला जाता है। एवी शोर पर आकर जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि वो एवी से भी बात नहीं कर रहा था। वहीं दो लड़के जैक का मजाक उड़ाने लगते हैं तो जैक गुस्से में आकर अपनी पावर से उनकी गाड़ी को समंदर में फेंकने लगता है। तो जैसे ही मिमी को विजन में ये नजर आता है तो वो जैक के पास आकर उसे समझाती है कि जैक अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर जैक गाड़ी को ठीक करके चुपचाप अपने घर पर चला जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स असल बात बताने के लिए उसे बीच पर ले जाते हैं। फिर जैक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स रोजाना बीच पर आकर एक बेबी की ख्वाहिश करते थे क्योंकि उनके पास अपना बेबी नहीं था। तो एक दिन अचानक उन्हें बीच पर एक बेबी पड़ा हुआ मिला। उस बेबी को वहाँ कौन छोड़ गया था ये वो नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद हमारी ख्वाहिश सुनने के बाद हमें ये बेबी दे दिया गया है। इस तरह उन्होंने जैक को अपना बेटा बना लिया। जैक ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब उसे एहसास भी हो जाता है कि वाकई मिमी हमेशा अकेली रही है। तो अगले दिन वो मिमी को बीच पर ले जाता है जहाँ वो बहुत सारी बातें करती है। जैक ने उसे अपनी सिस्टर भी मान लिया था और अब वो दोनों मिलकर इस राज का जवाब तलाश करेंगे कि उनकी मदर ने उन्हें इस तरह अलग क्यों कर दिया था और वेरिडिया जैक को पॉड में क्यों रखना नहीं चाहती थी। अगले सीन्स में सेरेना और मिमी एवी को मून पूल का पानी कंट्रोल करना सिखाती है। एवी पानी का बॉल बनाकर उसे उड़ाती है तो तभी वहाँ कैम आ जाता है। कैम जैसे ही पानी के बॉल को हाथ लगाता है तो वो पानी उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। मरमेड्स बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मून पूल के पानी की वजह से कैम के पास पानी को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। कैम बहुत खुश होता है। उनके स्कूल में स्विमिंग रेस के ट्रायल के लिए जैक को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जैक अब मरमैन बन के स्विमिंग नहीं कर सकता था, इसीलिए वो रेस में हिस्सा लेने से मना कर देता है। जैक के बाद कैम रेस के लिए ट्रायल देता है तो पावर की वजह से कैम बगैर सांस लिए सबसे तेज स्विमिंग करके फर्स्ट आता है तो उसे फाइनल रेस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। सारी लड़कियां कैम को हीरो समझकर उसे अपना दोस्त बना लेती हैं। कैम कैफे में एक लड़की से बात कर
रहा था कि ऑन्डिना, सेरेना और मिमी कैफे में आकर अपनी पावर से उसको गर्म कर देती है। कैम को पसीना आने लगता है तो वो उठकर बाहर चला जाता है। फिर वो पूल का पानी उड़ाकर उन तीनों पर गिराकर उन्हें मरमेड्स बनाकर चला जाता है। एरिक, एवी और जैक कैम को बहुत समझाते हैं कि उसे ये पावर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। कैम को बहुत मुश्किल से ये पावर मिली थी तो वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद कैम जब भी पानी के करीब जाता तो पानी उड़ता हुआ उसके ऊपर गिर जाता और जैसे ही कैम दूर होता तो पानी भी दूर हो जाता। यानी कि कैम के अंदर जो मून पूल का पानी था वो दूसरे पानी को अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया था। सेरेना और मिमी रीटा के घर पे मून पूल के पानी को एक चीज में डालकर उसे दोबारा बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती हैं। तो कामयाब होने के बाद वो कैम के पास पहुंच जाती है। उधर कैम फाइनल रेस के लिए स्विमिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि अब पानी उसके कंट्रोल में नहीं रहा था। मिमी और सेरेना कैम से मून पूल के पानी को बाहर निकाल देती हैं, तो कैम की पावर्स भी खत्म हो जाती हैं। फिर फाइनल रेस में कैम बुरी तरह हार जाता है और इस वजह से अब कोई भी लड़की उसे बुलाना पसंद नहीं करती। फिर सीन्स मिमी पर शिफ्ट होते हैं जो सेरेना और ऑन्डिना को ये सिखा रही थी कि एक चीज को डिवाइड करके उस जैसी ज्यादा चीजें कैसे बनाई जाती हैं। इसके बाद हम एरिक को समंदर में तैरता हुआ देखते हैं जिसे वहाँ एक मोती मिलता है। एरिक वो मोती ऑन्डिना को गिफ्ट कर देता है जो मोती देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ऑन्डिना एरिक से कहती है कि उसे इस तरह के और मोती चाहिए ताकि वो अपनी ब्रेसलेट बना सके। इसके बाद ऑन्डिना एरिक के साथ समंदर में जाने के बाद उसे रीटा के बेसमेंट में ले जाती है। ऑन्डिना वहाँ अपनी पावर से एक मोती से उस जैसे ज्यादा मोती बनाकर एरिक को दिखाती है जिसे देखकर एरिक बहुत हैरान होता है। वहीं एरिक रीटा की कैट पोसाइडन के साथ खेलने लगता है लेकिन ऑन्डिना को कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ऑन्डिना गलती से चीजों को डिवाइड करने वाला मैजिक एरिक के पास पड़ी एक बोतल पर कर देती है। बोतल का पाउडर जैसे ही एरिक पर गिरता है तो वो एक कैट में बदल जाता है। अब ऑन्डिना को समझ नहीं आता कि एरिक किस कैट में बदला है क्योंकि दोनों कैट्स एक जैसी थी। ऑन्डिना दोबारा एरिक को इंसान बनाने के लिए मैजिक करती है लेकिन उसका मैजिक गलत हो जाता है और वहाँ 2 के बजाय 4 कैट्स बन जाती हैं। अब 4 कैट्स में से एक कैट एरिक था। ऑन्डिना मिमी को बुलाकर उससे हेल्प मांगती है तो पीछे से 3 कैट्स घर से बाहर निकल जाती है। ऑन्डिना और मिमी कैट्स को ढूंढते हुए सेरेना के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है लेकिन रीटा से ये बात छुपा लेती है वरना रीटा उन्हें बहुत ज्यादा डांटती। मिमी कहती है कि अगर कुछ देर तक एरिक को ढूंढकर उसे इंसान न बनाया गया तो वो हमेशा के लिए कैट ही बना रहेगा। सेरेना और ऑन्डिना कैट्स को ढूंढने जाती है। एक कैट बीच पर चली जाती है जिसे कार्ली उठाकर अपने घर ले जाने लगती है। सेरेना वहाँ पहुंचकर बताती है कि ये कैट रीटा की है और वो कैट उसे ले जाती है। अब दूसरी कैट ढूंढते हुए सेरेना को शोर पर एवी और जैक मिलते हैं जिन्हें सारी बात बताकर सेरेना उनसे मदद मांगती है। जैक दूसरी कैट ढूंढकर सेरेना को दे देता है। सेरेना कैट लेकर जैसे ही घर जाती है तो रीटा उससे कैट पकड़कर अपने साथ छत पर ले जाती है। अब तीसरी कैट भी कार्ली को मिल जाती है। कार्ली समझती है कि शायद रीटा की कैट दोबारा घर से भागकर इधर आ गई है। वो रीटा को कॉल करके कैट का बताती है लेकिन रीटा के पास तो कैट मौजूद थी इसलिए रीटा मना कर देती है कि वो कैट मेरी नहीं होगी। फिर कार्ली खुशी खुशी कैट को कैफे ले जाती है। वहीं दोबारा सेरेना, जैक और एवी आकर कार्ली से कैट ले जाते हैं और सेरेना उस कैट को भी ले आती है जिसे रीटा छत पर ले गई थी। अब रीटा के घर पे 4 कैट्स पूरी हो गई थी। मिमी जल्दी से उन पर जादू करती है तो 4 कैट्स एरिक और पोसाइडन में बदल जाती हैं। लेकिन एरिक को कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद एरिक ऑन्डिना को मोतियों वाली ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और इस तरह ऑन्डिना एरिक की दोस्त बन जाती है। दूसरी तरफ मिमी कार्ली को खुश करने के लिए उसे एक नई कैट गिफ्ट कर देती है। मरमेड्स फुल मून के आने तक मजीद कुछ नहीं कर सकती थी इसीलिए उनकी लाइफ अपनी पॉड फैमिली से दूर इसी तरह जमीन पर इंसानों के दरमियान गुजर रही थी जहाँ वो हमेशा अपनी फिश टेल की फिक्र में ही रहती है। ऑन्डिना अब अपना ज्यादा वक्त एरिक के साथ गुजारती है जिस वजह से मिमी को ऑन्डिना पर बहुत गुस्सा आता है कि उसे छोड़कर वो हमेशा एरिक के साथ रहती है। दूसरी तरफ सेरेना डेविड के साथ बिजी होती है और मिमी अकेली रह जाती है। कैम कैफे में बैठकर एक फिश ऐप से ये देख रहा होता है कि समंदर में किस किस जगह पर ज्यादा फिश पकड़ी जा सकती है। अचानक वो ऐप में मैको आइलैंड का मैप देखता है
जो मरमैन चेम्बर से मिलता जुलता था, यानी चेम्बर आइलैंड के मैप जैसा बनाया गया था। फिर कैम मजीद देखता है तो उसे आइलैंड के समंदर में चेम्बर पर बने हुए निशानों जैसी चट्टानें नजर आती है। कैम एरिक को जब ये दिखाता है तो एरिक सोचता है कि शायद समंदर में ये चट्टानें तलाश करके वो भी जैक की तरह चेम्बर को ऑन कर सकेगा। इसीलिए वो जैक को बताए बगैर कैम के साथ समंदर में चला जाता है। कैम और एरिक को पहली चट्टान मिल जाती है जिस पर ट्राइडेंट का निशान बना हुआ था। एरिक बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उस निशान को हाथ लगाता है तो वहाँ से गायब होकर एक खौफनाक अंधेरे में पहुँच जाता है। कैम कैफे में जाकर मरमेड्स और जैक को एरिक के गायब होने का बताता है तो वो सब मैको आइलैंड पर चले जाते हैं। सेरेना रिंग पावर से चट्टान खोलती है और जैक चेम्बर पर हाथ लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऑन्डिना एरिक के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है तो वो मिमी और सेरेना के साथ आइलैंड के जंगल में एरिक को ढूंढने लगती है, जहाँ उसकी मिमी से लड़ाई हो जाती है और कैम जैक को समंदर में उस निशान के पास ले जाता है। जैक उस निशान पर हाथ लगाता है तो एरिक की तरह गायब होने के बजाय वो निशान ऑन होकर चमकने लगता है। इसके बाद जैक बाकी 4 निशान ढूंढकर उन्हें भी ऑन कर देता है। अब जैक को इसी तरह चेम्बर पर बने हुए निशान भी ऑन करने थे। सब दोबारा चेम्बर में जाते हैं, लेकिन जैक को निशानों के कोड की समझ नहीं थी कि किस निशान को पहले ऑन करना चाहिए, और अगर जैक गलत कोड लगाएगा तो गायब होकर एरिक के पास पहुंच जाएगा। ऑन्डिना मिमी से माफी मांगकर कहती है कि अब उनकी दोस्ती के दरमियान एरिक नहीं आएगा, तो मिमी खुश होकर जैक को कोड बता देती है। जैक जैसे ही कोड के मुताबिक चेम्बर को ऑन करता है तो एरिक उसी गार में आकर गिर जाता है। इसके बाद ऑन्डिना एरिक से वादा करती है कि आइंदा वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और दूसरी तरफ एवी और जैक कैम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसकी वजह से जैक चेम्बर को ऑन कर पाया था। अब कैम चाहता है कि अगले फुल मून पर जैक अपनी पावर से कैम को भी मरमैन बना दे, लेकिन जैक कैम का मजाक उड़ाते हुए उसे मना कर देता है। उसी रात कैफे में सेरेना डेविड के साथ एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाती है जिसे सुनकर सब बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन सेरेना डेविड को अपने साथ पिकनिक पे जाने का कहती है, लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि आज उसका स्कूल में एग्जाम था। तभी कार्ली डेविड को अपने लैपटॉप पर एक मरमेड सॉन्ग सुनाने लगती है तो सेरेना जल्दी से उन्हें कैफे से बाहर भेजकर खुद वो सॉन्ग सुन लेती है। अगर कोई मरमेड ये सॉन्ग सुनते हुए किसी के बारे में सोच रही हो तो इस सॉन्ग का असर मरमेड पर हो जाता है। सॉन्ग सुनते हुए सेरेना अपने विजन में डेविड को देख रही थी, इसलिए अब इस सॉन्ग के असर की वजह से सेरेना को डेविड के अलावा सब कुछ भूल जाता है। सेरेना घर जाकर डेविड के लिए लंच बनाती है और स्कूल पहुंचकर डेविड की क्लास की विंडो से उसे इशारा करके बाहर बुलाती है। टीचर डेविड की इंसल्ट कर देता है तो डेविड क्लास से निकलकर सेरेना पर गुस्सा करके चला जाता है। सेरेना वो लंच रीटा को देकर घर वापस आ जाती है। फिर सेरेना पूल में स्विमिंग करने के बाद अच्छा सा तैयार होकर दोबारा डेविड से मिलने शोर पर चली जाती है, जहाँ डेविड उसे देखकर बहुत खुश होता है। सेरेना डेविड को अपने साथ समंदर की सैर करवाने के लिए पानी में कूदने लगती है, लेकिन कार्ली वहाँ आकर डेविड को बोट में फूड डिलीवरी के लिए भेज देती है। सेरेना इस तरह बोट में डेविड को खुद से दूर जाता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो अपनी पावर से डेविड की बोट को अपने कंट्रोल में लेकर वापस शोर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। डेविड डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बोट के साथ क्या हो रहा है। वहीं जैक सेरेना को इस तरह करते हुए देखकर अपनी पावर से सेरेना की पावर्स खत्म कर देता है और डेविड की बोट सेरेना के कंट्रोल से निकल जाती है। इसके बाद सेरेना सोचती है कि अब वो मरमेड्स के साथ रहने के बजाय हमेशा डेविड के साथ मून पूल में रहेगी। डेविड को अपने कंट्रोल में करने के लिए सेरेना रात के वक्त कैफे जाकर डेविड को वही सॉन्ग सुनाती है। अब डेविड पर भी सॉन्ग का असर हो जाता है, तो इसीलिए वो सेरेना के साथ मून पूल में चला जाता है, जहाँ सेरेना को मरमेड के रूप में देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ ऑन्डिना, मिमी, एवी और जैक सेरेना की वजह से बहुत परेशान होते हैं, तो कार्ली उन्हें भी मरमेड सॉन्ग के बारे में बताती है। मिमी को ये सॉन्ग सुनने के बाद पता चल जाता है कि सेरेना इस वजह से हमेशा डेविड के साथ रहना चाहती है, लेकिन इस सॉन्ग का असर मिमी पर नहीं होता क्योंकि वो सॉन्ग सुनते वक्त किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। मिमी और ऑन्डिना सेरेना के पास मून पूल में जाकर इस सॉन्ग के असर को खत्म करने वाला सॉन्ग गाती है, तो इसके साथ ही सेरेना नॉर्मल हो जाती है। फिर ऑन्डिना चुटकी बजाकर डेविड को समंदर में उसकी बोट पर भेज देती है। डेविड को समझ नहीं आता कि वो कैफे से अचानक इस बोट में कैसे पहुंच गया, क्योंकि ऑन्डिना ने डेविड की मेमोरी खत्म कर दी थी। अगले दिन हमें स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिखाया जाता है जिसमें डेविड ने टॉप किया था। ये न्यूज सुनकर सेरेना खुशी से डेविड को हक कर लेती है और इसी के साथ सीजन की 18th एपिसोड खत्म हो जाती है।